Okay, so it's me after my physiology का प्रैक्टिकल. ओके, तो मैं माई वाइवा वेंट प्रिटी गुड. ठीक है, मैंने बहुत बराबर आंसर बताया. बट व्हेन आई वेंट फॉर CVS एंड RS का प्रैक्टिकल, आई ऑनेस्टली मिस्ड. ठीक है, वहाँ पे मुझे लाइक द शीट विच आई गॉट, इट हैड CVS में से आई हैड टू पैल्पेट द no, I had to auscultate those mitral, tricuspid, pulmonary and aortic area. That was good. ठीक है, उसका कुछ आ रहा था. There was for RS I was having that percussion of the chest for respiratory system. ऐसा क्वेश्चन था. भाई I was not knowing anything. मैं जब वो पढ़ाया था तब एबसेंट थी. ठीक है, और मैंने जो यूट्यूब पे देखा था वो परफॉर्म कर रही थी. तो यूट्यूब पे उन्होंने एक सुपाइन पोजिशन में परफॉर्म किया था. एंड देन वो जो एग्जामिनर था वो बोल रहा है सुपाइन में करते हैं. मैं लाइक हाँ, एंड वाज लाइक आती नहीं हो. लाइक इंटरनेट से कि नहीं, डोंट यू कम टू कॉलेज. बट आई वाज लाइक कि आई वाज एब्सेंट व्हेन दिस वाज टॉट इन कॉलेज. तो ही वाज लाइक कहाँ से पढ़ा फिर. एंड आई वाज लाइक यूट्यूब से देख के. एंड ही वाज लाइक भाई क्या बंदी है, बता रही यूट्यूब से पढ़ के आई है. हाँ, सो ये हुआ. और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल था विच वॉज फॉर CNS, तो वो भी इजी था. मुझे कोऑर्डिनेशन वाले मूवमेंट्स परफॉर्म करने थे. तो इन विच आई हैड टू डू दैट नोज टेस्ट, वेयर आपको ऐसा हाथ ऐसा करके फिर नोज को टेस्ट करना होता है, आँख बंद करके एक बार और एक बार आँख खुली रख के. ये अपर लिप के लिए था. और लोअर लिप के लिए वॉकिंग द स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म किया मैंने. देन इवन दैट मैम वाज लाइक भाई स्कूल नहीं कॉलेज नहीं आती क्या. एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, बराबर किया है ना मैंने. आती नहीं है तुम एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा टाइम पास करने जाती हो तो तुम एडजस्ट के लिए जाती थी. या सो दैट्स हाउ इट वेंट. मतलब वाइवा और CNS का प्रैक्टिकल वॉज गुड. बट CVS RS आई हैव थोड़ा सा पूप, बट कुछ ना हो जाएगा अच्छे से. ओके, सो वी हैव आर अनेट का प्रैक्टिकल टुमारो. तो अभी हमने अपर लिम्ब के बोन्स कर लिए. अभी बचे हैं रात के ऑलमोस्ट 3:05. हाँ 3:05. तो अभी हमने अपर लिम्ब के बोन्स कर लिए हैं. तो अभी हम लोअर लिम्ब के रिवाइज करेंगे. और उसके बाद एक बार स्कल भी रिवाइज करेंगे. फिर सुबह उठ के सॉफ्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमारा रिपोर्टिंग एट 1:15 को प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा. तो तब तक तो उतना हो जाएगा. सो या दैट्स इट. अभी हम पढ़ते हैं आगे का और फिर मिलते हैं. ओके, सो इट्स मी आफ्टर माई अनेट का वाइवा एंड प्रैक्टिकल थिंग. ओके, इट वॉज बहुत ठीक ठाक. ठीक है, सो आई वेंट और उन्होंने क्या किया, लाइक आई वॉज इन द सेकेंड बैच. लाइक हमारे बैच में 20 लोग थे. उनमें से फर्स्ट 15 जो थे उनको स्पॉटिंग के लिए भेज दिया, और जो लास्ट 5 थे उनको वाइवा के लिए भेज दिया. उसमें से मैं फर्स्ट गई वाइवा के लिए. ठीक है, और एटलीस्ट मैंने अपर लिम या लोअर लिम से शुरू किया होता. मैम ने लाइक पूछना तो वो ठीक होता. उन्होंने डायरेक्ट दिया मुझे हाथ में ब्रेन और बोला ये बोलो क्या है. एंड आई लाइक मैंने बताया, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, मोस्ट आंसर्स मैंने दिए. पर एटलीस्ट अगर कुछ आता है अच्छे से उससे स्टार्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. पर ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ब्रेन का लाइक हाफ लाइक एक हेमिस्फीयर लिया था, और उसके बारे में उन्होंने कुछ पूछा तो मैंने बोला. फिर सब कुछ रखा था लाइक डायसेक्शन टेबल पे. तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट, और उन्होंने बोला किडनी उठा. ठीक है, एंड आई वॉज सो नर्वस कि मुझे उधर टेबल पर किडनी दिख नहीं रही थी. आई बोला कि भाई किडनी कहाँ है, और उनसे 2-3 सेकेंड ढूंढा और फिर मुझे किडनी क्या लाइक हाँ ये है किडनी. फिर मैंने उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड किया. एंड उसके बाद हो गया वो किडनी का भी हो गया. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लैटरल वॉल ऑफ नोज़ में से टंग का पूछा. तो सी आई नो कि जो 12th क्रेनियल नर्व है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल. ठीक है, और वो टंग के मसल्स को सप्लाई करती है. पर सी ग्लॉसोफेरेंजियल और हाइपोग्लॉसिक बहुत कंफ्यूजिंग है. उन्होंने बोला कि टंग के मसल्स बोलो, मैं टंग के मसल्स बताया. उन्होंने पूछा कि टंग के मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, और मैंने वहाँ पे जाके बोला 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉसिक. वो मैम पूछ रही है 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉसिक होती है का. फिर मैंने 3-4 सेकेंड प्रोसेस किया. फिर मैंने बोला कि नहीं सॉरी मैम, 12th क्रेनियल नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल होती है. ठीक है, फिर वो हुआ. उसके बाद उन्होंने मुझे लोअर लिम्ब के साइड पे भेजा. फिर लोअर लिम्ब में उन्होंने मुझे हैमस्ट्रिंग मसल्स पूछे, वो मैंने अच्छे से बताए. उसके बाद अपर लिम्ब में उन्होंने मुझे डेल्टॉइड कहाँ पे पूछा, मैंने डेल्टॉइड बताया. और फिर उन्होंने बोला कि उसका उपयोग क्या होता है, लाइक मसल का वो मसल कौन से मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है. तो मैंने बोला कि एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, और मीडियल फाइबर्स जो है अबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट. तो शी सेड ओके. और फिर उन्होंने पूछा कि नी जॉइंट के मूवमेंट बताओ. फिर मैंने बोला फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और फिर हो गया. ठीक है, ये सिर्फ हुआ सॉफ्ट पार्ट का. उसके बाद हार्ड पार्ट्स में
मैं गई वहाँ पे, तो वो मैम अच्छी थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे हाथ में पहले सबसे पहले दिया हिप बोन, ठीक है। मैं वहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूज़ थी, मैंने हिप बोन उल्टा पकड़ा था, लेफ्ट साइड का राइट साइड में पकड़ा, ठीक है। फिर मुझे समझ आया कि हाँ ठीक है, गलत है कुछ तो मैं पकड़ा नहीं। उन्होंने मसल अटैचमेंट पूछे, वो मैंने लाइक बराबर बताएं। उसके बाद अपर लिम्ब हो गया, उसमें लोअर लिम्ब का मुझे ह्यूमरस दिया। मुझे पता है ह्यूमरस में जो ओलेकोरॉन प्रोसेस है वो पीछे होती है और जो हेड है वो मिडल होता है। फिर भी मैंने वहाँ पे जाके गलत पकड़ा था, ठीक है। फिर मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और मैम ने पूछा ये पक्का लेफ्ट हैंड का है। फिर मैंने ज़रा देखा अच्छे से, फिर मैंने बोला नहीं ये राइट हैंड का है। फिर मैंने वो राइट हैंड में पकड़ा और उसके बाद मैंने उसका भी, उन्होंने कुछ तो अटैचमेंट पूछे। उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द नर्व्स रिलेटेड टू द ह्यूमरस। मैंने उसका बताया। फिर उन्होंने मुझे इसका ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मुझे एक्सरे पूछा जो शोल्डर जॉइंट का था। तो मैंने बताया कि ये है, ये है। और फिर मैम ने पूछा कि जो एयर कैविटी है वो किसकी वजह से। तो मैंने बोला कि ये एयर कैविटी लंग की है, क्योंकि लंग के थ्रू रेस पास होता है तो लंग का कोई शैडो नहीं गिरता, तो ये लंग्स के। मेरा ठीक है, मैं जाऊँ, वो भी हो गया। फिर स्पॉटिंग मेरा काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि हाँ मतलब बहुत कुछ लिख के आई हूँ मैं बराबर। एक तो था मतलब हाउ कैन वन बी सोडा, वहाँ पे टेम्पोरलिस मसल लगा मुझे है, ठीक है। मैं फुल कॉन्फिडेंस टेम्पोरलिस मसल लिख के आई हूँ, वो मैसेटर था, ठीक है। उतना ही मैं उसमें से बहुत सीखी है, बाकी सब मैं काइंड ऑफ बराबर लिख के आई हूँ। तो या दैट्स इट, आज वो हुआ। अभी बचे है इफ़ यू सी देयर, वहाँ पे रात के 4:55, ठीक है। रात के 4:55, एक नेक्स्ट डे सुबह के 4:55। और कल हमारा इलेक्ट्रो का प्रैक्टिकल है। तो अभी मैं सब मोडालिटीज़ का रिवीजन कर रही हूँ। लाइक मुझे वीडियोज़ है मेरे पास, मैं वीडियो पे से देख रही हूँ कि सब परफॉर्म कैसे करना होता है। और उसी के साथ सब कुछ रीड भी कर रही हूँ, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं वाइवा के लिए। तो या ऑल्सो आज 13th था, लाइक 13th ऑफ मे पूजा का बर्थडे था। तो मैं कॉलेज से घर आने के बाद उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। फिर मैं रात को ऑलमोस्ट 12 बजे आई, फिर मैं उसके बाद पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो यस, अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर कल के प्रैक्टिकल के बाद मिलते हैं, होप वो अच्छा जाए। तो यस, सी यू टुमारो। Okay, so it's me after my electrotherapy exam, like practical exam. It was too good. The topics which I had was for long case I was having hydrocollated back, and for short cases I was having non-luminous IR lamp and TENS. Like the teacher wasn't asking many questions about it, I don't know. So मुझे जो आता है वो बोलना शुरू कर दी, क्योंकि वो कुछ पूछ नहीं रही थी। उनको लगेगा कि मैं मंद हूँ, तो मैंने खुद ब खुद बोलना चालू कर दिया जो मुझे आता है उसके बारे में। वो आज है थर्सडे एंड टुडे वी हैव आवर लास्ट प्रैक्टिकल विच इज काइनेसियोलॉजी। ओके, आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल और नॉट, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग टू माई आई। लाइक बोथ ऑफ माई आईज, इस आँख में थोड़ा सा कम है, बट ये आगे समथिंग डेंजरस। आई स्लेप्ट फॉर 6 hours लास्ट टाइम, ठीक है। मैं लाइक इतनी नींद में थी, क्या लाइक सुबह उठ के पढ़ लेंगे, पर अभी सोते हैं। आई स्लेप्ट एट 12 एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:15 6:20 ना। तो आई वोक अप एट 6 में 6 घंटा सोई, फिर भी मैं आइज़ आर टर्निंग रेड। लाइक ठीक है, देखेंगे। तो अभी बैठते हैं पढ़ने के लिए। Okay, so now I'm done with my kinesiology exam, like practical. तो how was it? Too good. Like मुझे लॉन्ग केस में था कि पैसिव मूवमेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट, लाइक प्लांटा फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। और उसके बाद मुझे शॉर्ट में था कि सुपरफिशियल सेंसेस चेक करने थे, लाइक पेन प्रेशर टेम्परेचर और क्या होता है? One eternity later. टच हाँ। तो मुझे शॉर्ट केस में 2 शॉर्ट केस होते हैं, उसमें से एक था कि मुझे पेन प्रेशर और टेम्परेचर चेक करना था पेशेंट का, पेन प्रेशर टेम्परेचर और टच चेक करना था पेशेंट का। और सेकंड जो था वो था मुझे जैकॉब्सन्स टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन परफॉर्म करना था पेशेंट पे। तो द थिंग वाज कि मेरा रोल नंबर एंड में आता है, ठीक है। लाइक हमारी बैच 30 की थी, तो मेरा रोल नंबर एकदम लास्ट में आता है। तो टीचर इज़ लाइक तब तक चिल हो चुकी होती है, उनका प्रेशर इतना हाई नहीं होता। तो फर्स्टली मुझे जो टेम्परेचर और प्रेशर वाला था वो परफॉर्म करना था, लाइक सुपरफिशियल सेंसेशन चेक करने थे। और उसके बाद जैकॉब्सन्स टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन परफॉर्म करना था। तो मैम आई और फिर मैंने सब चेक वगैरह किया,
लाइक उसको उसके चेक करने के लिए आँखों के सामने से ऑब्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। और फिर टेम्परेचर वगैरह चेक किया तो मैम ने पूछा कि हाँ ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा, मैं मतलब आधा ही परफॉर्म किया मैंने, और मैम ने बोला कि हाँ ठीक है ओके। और फिर उन्होंने पूछा कि कौन से ट्रैक्ट्स ये ले जाते हैं ब्रेन तक, तो मैंने बोला स्पाइनोथैलेमस ट्रैक्ट, और मैम फुल इम्प्रेस हो गए। उन्होंने उसके आगे कुछ पूछा ही नहीं, वो बोली वेरी गुड एंड वो बोली इट्स ओके। फिर उन्होंने बोला कि हाँ जैकब्सन्स टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन परफॉर्म करो। तो मैंने बोला कि हाँ फोकस, आपको रिलैक्स करना है पेशेंट को। लाइक आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इट ऑन द पेशेंट, आई टोल्ड द पेशेंट टू रिलैक्स। और फिर मैंने बोला कि आपके टो स्ट्रेच करो, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, फिर उन्होंने 5 सेकेंड्स काउंट दिया, फिर रिलैक्स, फिर आपके नी एक्सटेंड करो, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। फिर ऐसे मैंने किया और मैं हिप जॉइंट तक पहुँची और मैम ने बोला हाँ ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या फ़र्क होता है जैकब्सन्स और लॉरा मिशेल टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन में। तो मैंने बोला कि लॉरा मिशेल फ्रॉम हेड टू टो होती है और जैकब्सन्स लाइक टो टू हेड होती है। और फिर उन्होंने बोला कि उतना ही डिफरेंस है क्या? मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने बोला कि जैकब्सन्स में होल्ड लाइक स्ट्रेच एंड होल्ड होता है और फिर लॉरा मिशेल में वैसा नहीं होता, ऐसा कुछ तो बोल दिया और फिर वो हो गया ठीक है। एंड देन था मेरा लॉन्ग केस जो था पैसिव मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट। तो तब तक तो मैं तो लास्ट थी ठीक है, लेकिन मैम मेरा लास्ट में देखने वाली थी, मेरे पहले सब रोल नंबर हो चुके थे। ऐसा हुआ कि मैम आई और फिर मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। मैंने पेशेंट को बिठाया, फिर मैंने जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पैसिव मूवमेंट्स होते हैं, क्या होता है वो कि रिलैक्स एंड देन फिक्सेशन, स्टेबिलाइजेशन, सपोर्ट, ट्रैक्शन, रेंज ऑफ मोशन एंड देन स्पीड एंड ड्यूरेशन, वो सब किया। और फिर मैंने ऐसे अगर पेशेंट बैठा है तो मैंने पेशेंट का ऐसा लेग रीजन होल्ड किया, फिर ऐसे नीचे से पैर होल्ड किया, फिर ट्रैक्शन किया, फिर प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन किया। लाइक मैंने 10 बार ऐसे ऊपर नीचे किया। फिर मैंने बोला मैम को कि दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म और वी हैव टू परफॉर्म दिस इन सेट्स, कि लाइक हम 10 रिपीटेशन के 3 सेट्स ले सकते हैं लाइक ड्यूरिंग 1 सेशन। तो मैम वाज लाइक ठीक है। और फिर मैम ने बोला कि उतना ही है, लाइक हाँ ठीक है। एंड फिर मैम ने कुछ पूछा ही नहीं एक्स्ट्रा और फिर हो गया। सो या दैट्स इट। अब तो लाइक टुडे इज़ 24th of May, so now we are done with our practicals and our examination and we have our university exam from 10th of June ठीक है। तो अभी we have almost 15 days left, like 2 weeks। तो अभी हमने पढ़ना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी के लिए। Yes, also I have got my marks for like theory exam as well as practical exam. So if you want to know my marks for both of the exam, don't forget to mention it in comments कि हाँ marks चाहिए, then I'll upload a separate video in which I'll be telling my marks of both theory and practical with proof। like मैं फोटो दिखाऊंगी आपको जिससे आपको प्रूव हो जाए कि हाँ भाई सच्ची में बंदे ने उतने मार्क्स लाए। So yeah, that's it. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share and subscribe. Yeah, that's it. Bye bye.